हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं डे 12 का स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर। उम्मीद है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अगर आपने लास्ट 11 डेज के वीडियोस का अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो बिलीव मी आपको बहुत कुछ बोलना आ गया होगा। आप सेंटेंसेस बना पा रहे होंगे, बोल पा रहे होंगे और लिख भी पा रहे होंगे। सो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मैं सिर्फ उस तरह के ही सेंटेंसेस आपको मैंने बताया है या और भी आगे मैं बताऊंगा जो बोलने में, लिखने में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, लेकिन उनकी हमें जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सीखना है स्पोकन इंग्लिश। हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, इंग्लिश में विद्वान नहीं बनना है। इंग्लिश लिखने आना चाहिए अच्छे से, ना कि उसमें हमें विद्वान बनना है। राइट? तो उसके लिए हम सीधा उन स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बतलाया है। ठीक है? तो आप हमें प्रैक्टिस कीजिए। जो कोई भी नए जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो अगर सीधा इस वीडियो पे आए हैं तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप पहले डे 1 का वीडियो देखिए, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हुए इस वीडियो पर आए और तभी आपको अच्छे से इसका बेनिफिट मिल पाएगा और आप बड़े ही जल्दी से स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश सीख लेंगे। तो आज हम लोग इसी कड़ी में, ये 15 डेज में जो हमारा स्पोकन इंग्लिश सीखने का है, उसी कड़ी में आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हैज और हैव का यूज हम लोग देखने जा रहे हैं और साथ में WH वर्ड्स से बनने वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश के लिए। ठीक है? सो हमेशा की तरह पेपर और पेन लेकर आप तो बैठ ही गए होंगे, है ना? और फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, लेट्स स्टार्ट। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि अब मैं छोटे छोटे ना इंग्लिश सेंटेंसेस बोलता रहूंगा आपके साथ, क्योंकि आज अब तक आपको अच्छी खासी इंग्लिश आ चुकी होगी। शर्त एक ही है कि जैसा मैंने आपको बोला है वैसा प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है ना? अगर आपने किया है तो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, आप आराम से बोल और लिख पा रहे होंगे। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है कि हैज एंड हैव का यूज हमें सीखना है। राइट? तो हैज एंड हैव का एक यूज तो हमने देख लिया था कि अगर हमारे पास कुछ होता है, जैसे मेरे पास एक कार है तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार। मेरे फ्रेंड के पास एक स्पोर्ट्स बाइक है तो आप क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड्स हैज अ स्पोर्ट्स बाइक। राइट? उन उनके पास एक एक घर है तो क्या बोलेंगे? दे हैव अ हाउस। दे हैव अ हाउस। राइट? मेरी बहन के पास एक आईफोन है तो माई सिस्टर हैज एन आईफोन। अब ए एंड द इसकी बारे में बात हम लोग चलो कर ही लेते हैं। जब हमारा कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, वॉवेल क्या होता है भैया? बड़ा आसान है। ए, कलर चेंज कर देता हूं अच्छे से आपको दिखेगा। ए, ई, आई, ओ एंड यू। अगर कोई वर्ड जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, अगर इससे शुरू होता है तो उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। ठीक है? और अगर इससे शुरू नहीं होता है तो क्या लगेगा? ए लगेगा। जैसे ए बुक, अ बुक, है ना? जैसे एन आई फोन। समझ में आ रही बात? जैसे एन, अब एन एयर नहीं लिखेंगे क्योंकि हवा को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ए से भले शुरू हो रहा है लेकिन इसके पहले एन नहीं लगेगा। जैसे एन एलिफेंट। समझ में आ गई बात? तो है ना? द का भी बताएंगे जब जरूरत पड़ेगी तो, है ना? ये सब का बाप कौन है पता है? इतना जो नियम कानून आप सीखेंगे ना तो फिर मैं हमेशा बोल रहा हूं आप बोल ही नहीं पाएंगे।
ये सब का बाप कौन है? ठीक है, ये सब का बाप है प्रैक्टिस। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज दैट आई एम यूजिंग, बट ये एकदम सत्य है। दिस इज 100% ट्रू, इट इज ट्रूथ। क्या? अगर आप प्रैक्टिस कर लेना तो फिर क्या फर्क पड़ता है हमें ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन पता है या नहीं इंग्लिश के, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मस्त इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाएंगे। अंडरस्टूड? जैसा कि आप सीख भी रहे हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैं अभी हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, आपने सीख लिया, है ना? अब देखिए क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एक वचन, मतलब जो सिंगल हो, अकेला हो, है ना? ही, शी, रमेश, वो। अब आपको पता है एक वचन क्या होता है, उसके साथ क्या लगेगा सर? हैज लगेगा। फिर क्या होगा सर उसके साथ? और क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या है, गॉन, इटेन, है ना? मैंने इसको रेड कर दिया है, आपको समझ में आसानी से आएगी। ये सब क्या है? ये सब हमारे वर्ब के थर्ड फॉर्म्स है, V3। अंडरस्टूड? सो ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार गया है। अब खुद सोचो, अगर आप बोल रहे हैं वह बाजार गया है, इसका क्या मतलब है? 1 महीने पहले गया है? नहीं ना। ये हैज और हैव हम लोग वहां पे यूज करते हैं, वैसे काम के लिए करते हैं, वैसी चीजों के लिए करते हैं जो अभी जस्ट खत्म हुआ है, बस अभी थोड़ी ही देर पहले खत्म हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। ऐसे चीजों के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हैज एंड हैव। इतना सिंपल है ना? अभी देखिए कितना आसान है। अब इसको कैसे बोलेंगे? इट इज एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रही बात? कितना आसान है, इसको कैसे बोलेंगे? इट इज एज सिंपल एज दैट। राइट? समझे या नहीं समझे? राइट? चलिए, सो ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार गया है। जैसे आपके भाई का कोई फ्रेंड आया, पूछा कि भाई वेयर इज रमेश, मान लिया आपके भाई का नाम है रमेश, तो पूछेगा रमेश कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? ही इज गॉन टू मार्केट, वह बाजार गया है। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह में ही गया, राइट? मतलब उसका दोस्त जब आया उसके थोड़ी देर पहले गया होगा। अंडरस्टूड और नॉट? सो जो काम अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है उसके लिए हम लोग हैज एंड हैव लगाते हैं। एक वचन रहेगा तो हैज, और बहुवचन रहेगा तो हैव। खत्म। अंडरस्टूड? सो एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज, साथ में लगेगा V3। जैसे ये गॉन है, गो, वेंट, गॉन, है ना? ईट, एट, ईटेन, प्ले, प्लेड, प्लेड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, कम, केम, कम, है ना? ये देखिए इनवाइटेड है, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, फिर से कम आ गया, फिर से गो, वेंट, गॉन आ गया। ये एडवाइज्ड है, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। एडवाइज मन होता है सलाह देना। समझ में आ रही बात? और एडवाइस मतलब होता है सलाह। ठीक है? एडवाइस माने सलाह देना और एडवाइस माने सलाह। ठीक है सर? सो ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार गया है। ही हैज ईटेन फूड, वह खाना खा चुका है या खा लिया है। ही हैज प्लेड लूडो, वह लूडो खेला है। दिख रहा है ना आपको? ही हैज प्लेड लूडो, वह लूडो खेला है। ही हैज वॉच्ड द मूवी, उसने मूवी देखा है। He has come from office, वह ऑफिस से आया है। He has invited you in the party, उसने आपको या तुमको इनवाइट किया है पार्टी के लिए। He has just come to pick her up, अब देखो he has just come to pick her up। just come माने just को भूल जाए। He has come to pick her up, he has come to pick her up, वह आया है उसे ले जाने के लिए। समझ में आ रही बात? तो he had just come, वह अभी आया है उसे ले जाने के लिए। ठीक है? He has gone to meet शोभा आंटी, वह शोभा आंटी से मिलने गया है। He has gone का तो मतलब पता है, वह गया है ना? To meet शोभा आंटी से मिलने गया है। He has advised me, he has advised, उसने सलाह दिया है, me माने मुझे, to avoid junk food, कि जंक फूड कम खाओ, मत खाओ, उससे दूर रहो। डू यू अंडरस्टैंड? है ना? इसी तरह ही से बना लिया, फिर शी से बनाएंगे, फिर रमेश से बनाएंगे, बॉय, फादर, माय फ्रेंड, सीमाज ब्रदर,
सीमा का भाई है ना, मम्मी, डॉक्टर, सबसे बनाएंगे। इस तरह से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप भी और भी कई तरह के वर्ब को बदल बदल के और भी कई सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इसके लिए टारगेट है आपको कितने, 200 सेंटेंसेस बनाने हैं। सॉरी। जैसे देखिए, आपको बोलते बोलते खांसी आ जाए, छींक आ जाए, है ना, इस पे तो किसी का कंट्रोल है नहीं, गले में कुछ फंस जाए, है ना, तो आपको क्या बोलना है, सॉरी, माफ कीजिए, या एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये इसको गुड मैनर्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लिया, अब गुड मैनर क्या हुआ, आप कहीं गए ऑफिस में, पैर पे पैर ऐसे चढ़ा के बैठ गए, तो क्या अच्छी बात नहीं है ना ये। ठीक है, तो अच्छे तरह से आपका बिहेवियर अच्छा हो, आपका बर्ताव अच्छा हो। तो अभी गलती से अचानक से छींक आ गई, एक तो छींकते समय हमें रुमाल रखना चाहिए, रुमाल नहीं है तो ऐसे करके छींकना चाहिए, है ना, या ऐसे करके आप छींक सकते हैं कवर करके, ताकि मुंह से अगर कुछ निकले तो किसी को पड़े नहीं, है ना। और फिर क्या बोलेंगे, छींक आ गई या खांसी आ गई, क्या बोलेंगे उसके बाद, एक्सक्यूज मी या सॉरी। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए, ये रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क्स के लिए, ऐसे चीजें जो अभी जस्ट समाप्त हुई हो, उसके लिए हम लोग हैज या हैव का यूज करते हैं। कोई दिक्कत, आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे फादर हैज कम फ्रॉम ऑफिस, पापा ऑफिस से आ गए हैं। आ गए मतलब परसों ही आए हैं, नहीं, अभी आ गए हैं, थोड़ी देर पहले। डू यू अंडरस्टैंड। मदर हैज कुक्ड फूड, माँ ने खाना बना लिया है। अंडरस्टूड, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग बात कर रहे हैं हैव की। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हैव के साथ क्या होने वाला है। ये सारे सारे बहुवचन वाले वर्ब्स हैं, सॉरी सब्जेक्ट्स हैं, बहुवचन वाले हैं। बहुवचन के साथ हैव लगेगा, जैसे बहुवचन के साथ आर लग रहा था, जैसे बहुवचन के साथ वर लग रहा था, वेयर, है ना, उसी तरह से बहुवचन के साथ यहाँ पे हैव लगेगा, और उसके साथ फिर से वही V3 और साथ में कुछ और चीजें जुड़ी रहेंगी। जैसे आई हैव गॉन टू मार्केट, मैं बाजार गया हूं। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। जैसे आपसे कोई पूछा कि डू यू वांट टू ईट, क्या आप खाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, राइट, डू यू वांट टू ईट फूड, क्या आप खाना खाना चाहते हैं। अब क्या बोलेंगे, नो आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है। ओके, आई हैव प्लेड लूडो, मैंने लूडो खेला है। वी हैव उसी तरह सबसे बना लेंगे, राम एंड श्याम, देखो दो लोग है ना भैया, तो क्या होगा, राम एंड श्याम हैव कम फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से आए हैं। राम एंड श्याम हैव गॉन टू मीट शोभा आंटी, राम एंड श्याम शोभा आंटी से मिलने गए हैं। समझ में आ रही बात, उसी तरह सबसे बन जाएगा। योर पेरेंट्स हैव वॉच्ड द मूवी, तुम्हारे माता पिता ने मूवी देखी है। योर पेरेंट्स हैव गॉन टू मार्केट, तुम्हारे पेरेंट्स बाजार गए हैं। आप समझ गए ना बात को। इस तरह से आपको इसका भी कितना, 200, देखो 200, मैं क्यों इतना ज्यादा बोलता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि ऐसा ही होता है। समझे या नहीं समझे, क्योंकि अब ज्यादा नियम कानून तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। सो हमें क्या करना है, इसको दिमाग में बिठा लेना है। और दिमाग में बिठाने का बेस्ट तरीका है कि आप ढेर सारे सेंटेंस बनाओ, लिख के बनाओ, और उसको फिर बोलो, लिखो, बोलो। ठीक है, या एक बार आपने लिख के बना लिया, उसके बाद आप बार बार बोलिए, आज भी बोलिए, है ना, आज आपने प्रैक्टिस किया तो आज बोलेंगे, फिर उसे कल भी बोलेंगे, परसों भी बोलेंगे, तब तक बोलते रहेंगे जब तक हमारे दिमाग में फिट ना हो जाए। अंडरस्टूड। तो जो चीज आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, उसकी भी प्रैक्टिस आपको थोड़ी थोड़ी हर दिन करनी है, सेकंड वाले को भी करनी है। यानी आज के पहले जितने भी हुए हैं या आगे जितने भी होंगे, उन सब का प्रैक्टिस आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करना है। ठीक है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, या बहुत सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी याद हो चुकी होंगी, जिसको प्रैक्टिस करने की जरूरत एकदम नहीं है ना। आप बस बोलने की कोशिश कीजिए, हर जगह इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, आपके आपके दिमाग में इंग्लिश बैठ जाना चाहिए, खाते पीते उठते बैठते हर जगह।
ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ गए? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब हम लोग देखने जा रहे हैं WH वर्ड्स। ठीक है, WH वर्ड्स। अब इसे WH वर्ड्स क्यों बोलते हैं पता है? ये सारी चीजों को आपने सुन रखा होगा, और नहीं सुना है तो देख लीजिए, बड़ा आसान है। WH वर्ड्स, ऐसा वर्ड जो WH से शुरू हो, WH से शुरू हो, है ना, WH से शुरू हो, या सिर्फ H से भी शुरू हो तो चलेगा। अंडरस्टूड? यानी WH से शुरू हो एंड या H से शुरू हो। W या H से शुरू होने वाले वर्ड्स को WH शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, WH वर्ड्स। ये सब का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, राइट। व्हाट माने होता है क्या, जो भी होता है कभी कभी इसका मतलब। वाई माने क्यों, वेन माने कब जब, वेयर माने कहां जहां, हाउ माने कैसे, हु का मीनिंग होता है कौन या जो। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये किसी व्यक्ति के लिए होता है, मतलब किसी आदमी के लिए हम इसे यूज करेंगे, किसी इंसान के लिए यूज करेंगे, ह्यूमंस के लिए करेंगे। विच का मतलब होता है, देखिए ये भी, ये दोनों का मतलब सेम है, बट ये किसी वस्तु के लिए होता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए होता है विच का उपयोग, है ना। ठीक है सर। आदमी के लिए स्पेशली, ह्यूमंस के लिए स्पेशली क्या होगा, हु का यूज होगा। ठीक है, ओके। हुज मतलब होता है किसका या जिसका। हुम माने होता है किसे, किससे, किसको। और हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, ये सब बहुत सारी चीजें होती है। हाउ का मतलब कैसे, आप मेन समझिए, बाकी इस तरह की कई सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, जो हम लोग रास्ते में देखेंगे। ठीक है, अब ये तो आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा, लेकिन आपको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही, इसको सेंटेंस में यूज करने नहीं आ रहा है ठीक से। इसका बेस्ट तरीका क्या है, इधर के प्रैक्टिस कर लेंगे कस के, खत्म हो गई बात। अंडरस्टूड और नॉट? समझ गए ना? कोई दिक्कत? बोलिए। प्रैक्टिस सबसे ऊपर है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप स्मार्टली इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है सर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बहुत बढ़िया, तो विच से शुरू करते हैं, राइट। अब इसका मैं आपको मीनिंग बताता चलूंगा कि क्या मतलब है। विच इज योर फेवरेट फ्रूट। विच किसके लिए आ रहा है, फ्रूट के लिए आ रहा है ना यहाँ पे। विच किसके लिए आ रहा है, फ्रूट के लिए आ रहा है, तो ये वस्तु के लिए आता है विच। और ह्यूमंस के लिए आएगा, मनुष्य के लिए आएगा क्या, हु। तो विच इज योर फेवरेट, विच इज योर फेवरेट फ्रूट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आपका या तुम्हारा फेवरेट फ्रूट क्या है, कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है, राइट। आपको पूछना हो विच इज योर फेवरेट फ्रूट, राइट। मेरा तो मैंगो है, आपका पता नहीं, आप क्या बोलेंगे। सीधा एक 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 वर्ड में जवाब दिया जा सकता है, मैंगो। अगर आपसे कुछ पूछे कि विच इज योर फेवरेट फ्रूट, तो आप बोलिए मैंगो, मेरा तो मैंगो है। आपका पता नहीं, जैक फ्रूट हो सकता है। जैक फ्रूट पता है क्या होता है, कटहल। जो रहेगा वो बोलेंगे, क्या प्रॉब्लम है। माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल। ओके सर। तो या तो आप मैंगो बोल दीजिए या बोलिए माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, एक ही बात है। विच कलर डू यू वॉन्ट, विच कलर, कौन सा कलर तुम्हें चाहिए, तुम चाहते हो तो कौन सा कलर तुम्हें चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट। विच बुक डू यू वॉन्ट, कौन सा बुक आपको चाहिए। विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक, कौन सा खेल तुम्हें पसंद है। विच ट्रेन विल गो टू दिल्ली, कौन सी ट्रेन दिल्ली जाएगी। विच कार विल यू टेक, कौन सा कार तुम लोगे, देखो विल है ना, लोगे, जाएगी, है ना। विच स्टूडेंट्स विल अपीयर एट द टेस्ट, कौन से बच्चे टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। विच इज स्ट्रोंगर, कौन स्ट्रोंगर है, कौन स्ट्रोंग है, अ टाइगर और अ लायन, एक टाइगर या एक लायन। समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, इसी से मिलता जुलता आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। कम से कम आप कोशिश कीजिए कि आप 25 सेंटेंसेस जरूर बनाएं। अंडरस्टूड।
और इसे बार बार आप देखें, बिना देखे बोले। एक बार बना लिया, फिर आपको उसका बिना देखे या देख करके आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ में आई बात? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट WH वर्ड, हुज। अब देखो इसका क्या मतलब है भाई, हुज पेन इज दिस, यह किसकी कलम है? समझ में आ रही बात? हुज वॉलेट इज दिस, यह किसका वॉलेट है? वॉलेट का मतलब होता है पर्स, बटुआ, है ना। हुज नोटबुक वॉज स्टोलन, किसका नोटबुक चुरा लिया गया है? स्टोलन, है ना। अब देखो वॉज के साथ क्या लगा हुआ है? स्टोलन। और आपने क्या पढ़ा है? वॉज के साथ V4, जैसे मदर वॉज कुकिंग, माँ खाना बना रही थी। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, पिताजी या पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। लेकिन यहां पे क्या हो गया? वॉज के साथ V3, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील माने चुराना और उसका V3 है। ऐसा कैसे? ये है स्पेशल टाइप का सेंटेंस है, ये वॉइस में पढ़ते हैं, है ना। और ये पैसिव वॉइस है। अब इतना सारा वॉइस पढ़ने लगेंगे तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप वॉइस ही पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें सीखना है स्पोकन इंग्लिश। तो आप क्या करो, ये नया टाइप का सेंटेंस आया, इस पे प्रैक्टिस कर लो, इस पे 25 सेंटेंस बना लो आप, खत्म। और बार बार ध्यान में रखो, हुज साइकिल वाज स्टोलन, हुज नोटबुक वाज स्टोलन, हुज बुफेलो वाज स्टोलन, हुज काउ वाज स्टोलन, हुज नेल पेंट वाज स्टोलन, हुज वॉलेट इज स्टोलन, किसका वॉलेट चुरा लिया गया है। हुज शूज आर स्टोलन, किसका शूज चुरा लिया गया है। हुज बाइस हुज 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 मोटरसाइकिल इज स्टोलन। आप समझ में आ रही बात? इतना आसान है। स्टोलन को बदल भी सकते हैं, हुज मैंगो वाज ईटेन, हुज पपाया वाज ईटेन, हुज फ्रूट्स आर ईटेन, किसके फल खा लिए गए हैं। समझ में आ रही बात? तो आप इसे बदल बदल के इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है सर। वाज रहेगा तो था, वर रहेगा तो था, इज रहेगा तो है, आर रहेगा तो भी है। समझ में आ रही बात? बस इतना ही तो करना है, ठीक है। ओके सर, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। हुज बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, ऑन द बेड, किसकी बुक बेड पर पड़ी हुई है। हुज बुक वॉज पड़ी हुई थी, हुज बुक वॉज लाइंग ऑन द बेड, किसकी बुक बेड पे पड़ी हुई थी। हुज बर्थडे इज टुडे, आज किसका बर्थडे है। हुज बर्थडे वॉज यस्टरडे, कल किसका बर्थडे था। हुज बर्थडे विल बी टुमारो, कल किसका बर्थडे होगा। समझे? हुज टर्न इज इट, अच्छा उसके हुज टर्न इट इज इट, अब किसकी बारी है। हुज टर्न इज इट, अब किसकी बारी है ना। हुज स्पोर्ट्स कार इज आउटसाइड, किसका स्पोर्ट्स कार बाहर है। हुज स्पोर्ट्स कार वाज आउटसाइड, किसका स्पोर्ट्स कार बाहर था, ठीक है। हुज शूज आर इनसाइड, किसका शूज अंदर है। अब बोलते हैं ना कि कौन अंदर लेके आ गया है जूता, ठीक है। तो कुछ लोग बैठे हैं, आप आए देखे कि किसी का जूता है अंदर, तो बोल सकते हैं ना हुज शूज आर इनसाइड। तो कोई बोलेगा यस दे आर माय शूज, दीज आर माय शूज, तो आप बोलेंगे प्लीज कीप इट आउटसाइड, कीप देम आउटसाइड, कृपया उसे बाहर रखिए, ठीक है। हुज फ्रेंड इज रोहित, रोहित किसका फ्रेंड है। हुज शूज आर दोज, ये वे सब किसके जूते हैं। हुज हाउस इज नियर द स्कूल, किसका घर, हुज हाउस इज नियर नजदीक है, द स्कूल स्कूल के। द गर्ल, अब देखिए ये ना ये स्पेशल टाइप का है, इस पे ध्यान दीजिएगा। द गर्ल, क्या लिखा हुआ, द गर्ल हुज ब्रदर इज योर फ्रेंड, लड़की जिसका भाई तुम्हारा दोस्त है, इज लुकिंग फॉर यू, वो तुम्हें ढूंढ रही है। कितना मस्त सेंटेंस है ना, कितना बड़ा सा सेंटेंस है। इस तरह से के सेंटेंस आप बोलेंगे ना तो आपके आपकी स्पोकन इंग्लिश में, आपके इंग्लिश में वजन आएगा, ठीक है, ग्रेविटी फील होगी। हाँ अच्छा इंग्लिश बोलता है यार, समझे। इस तरह के और सेंटेंस बना लेंगे, कैसे।
द गर्ल हुज ब्रदर इज योर फ्रेंड इज गोइंग टू द मार्केट, है ना, वह लड़की जिसका भाई तुम्हारा दोस्त है वो बाजार जा रही है, ठीक है। द फ्लावर हुज कलर इज रेड, द फ्लावर हुज कलर इज रेड, और आगे क्या बोलेंगे, ऐसा फूल जिसका कलर लाल है, द फ्लावर हुज कलर इज रेड आर नॉट इन द मार्केट, वो बाजार में नहीं है, आर नॉट ऑन द रूफ, वो छत पे नहीं है, ठीक है। और देखिए द बॉय हुज शर्ट इज येलो इज आउटसाइड, द बॉय हुज शर्ट इज येलो इज आउटसाइड, वो लड़का जिसका शर्ट का कलर येलो है वो बाहर है। समझ में आ रही बात। तो इस तरह के आप इस तरह के भी कम से कम 25 सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये सब का तो आपको करना ही, अंडरस्टूड। तो हर किसी का कम से कम 150-200 सेंटेंस आपको बनाना है, कोई दिक्कत। देखिए भाई, आपको इंग्लिश बोलनी है और वो भी 15 दिनों में, तो आसान काम तो है नहीं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ज्यादा नहीं करना है, हर दिन कम से कम 2-3 घंटे तो मिनिमम आपको करने हैं, कम से कम, ओके। ज्यादा आप जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। whom do you want, whom do you want, तुम किसे चाहते हो, है ना। whom do you want, to whom did he speak, वह किससे बोला था, to whom did he speak, उसने किससे बात की, उसने किससे बात की या वह किससे बोला था, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। whom do you want to meet, आप किनसे मिलना चाहते हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं, है ना। आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो पूछता है ना रिसेप्शन पे जो रहता है या रहती है, whom do you want to meet sir, आप किनसे मिलना चाहते हैं। do you have any appointment, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है। समझ में आ रही बात, ओके। with whom does अमर want to play, अमर किसके साथ खेलना चाहता है। Do you understand? With whom is मम्मी talking, मम्मी किसके साथ बात कर रही है। To whom was मिस्टर प्रताप teaching, मिस्टर प्रताप किसे पढ़ा रहे थे। With whom are they dancing, वे लोग किसके साथ डांस कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, ये सब जो हो रहा है ना, with whom, to whom, सिर्फ whom से शुरू हो रहा है सेंटेंस, सबके रूल्स हैं, बट इसको बताने में या आपको इन रूल्स को जानने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे इंग्लिश बोलना है, और ये बेस्ट तरीका है, बिलीव मी, ये बेस्ट तरीका है। अगर आप इस मेथड को फॉलो कर लेंगे प्रैक्टिस करना, तो आप सुपर फास्ट स्पीड में जरूर सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरह के भी आप बस चीजों को बदल बदल के आप इसी स्टाइल में चीजों को बदल, जैसे डांसिंग है उसको आप ईटिंग कर ले, है ना, प्लेइंग कर ले, सिंगिंग कर ले, ऐसे जो भी है उसको आप चेंज करते जाओ, तो सेंटेंस आपका बदलता जाएगा। कहीं पे मिस्टर प्रताप को मिस्टर सुनील कर देंगे, है ना, मम्मी को पापा कर देंगे, दीदी कर देंगे, समझे। ऐसे ऐसे चेंज कर करके आपको सेंटेंस बनाना है, तो इससे भी एटलीस्ट 100 सेंटेंस आपको बनाने हैं, ठीक है। बनाना है, बोलना है, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा। लिखने से अगर 20% फायदा होगा, तो लिख कर बोलने से आपको 100% रिजल्ट आएगा। समझ में आ रही बात। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हु इज डांसिंग इन द पार्टी, पार्टी में कौन डांस कर रहा है, इज है ना। हु इज डांसिंग इन द पार्टी, पार्टी में कौन डांस कर रहा है ना। देखो आपको समझ में आ रहा है ना, इज डांसिंग इन द पार्टी, डांस कर रहा है पार्टी में। हु माने कौन, हु हटा के बात करें तो बोलेंगे ओ राकेश इज डांसिंग इन द पार्टी, राकेश पार्टी में डांस कर रहा है।
हमें पता नहीं कौन कर रहा है, तो क्या पूछेंगे, हु इज डांसिंग इन द पार्टी, पार्टी में कौन डांस कर रहा है। हु हैज स्टोलन माई वॉच, किसने मेरी घड़ी चुराई है। हैज है ना, तो है होगा, हैड रहता तो चुराई थी, राइट। ओके, द बॉय हु इज इन रेड टी शर्ट इज माई फ्रेंड। द बॉय हु इज इन रेड टी शर्ट, वह लड़का जो रेड टी शर्ट में है मेरा दोस्त है। इज क्यों लगा, क्योंकि यहां पे बॉय है, एक ही बच्चा। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, द मैन हु इज स्टैंडिंग, आदमी जो खड़ा है। अब यहां पे हु का मतलब जो आ रहा है निकल करके, है ना। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, वहां पर जो आदमी खड़े हैं वो मेरे अंकल हैं। समझे या नहीं समझे, कितना आसान है कि नहीं। Who doesn't love your देसी गुरुजी, वाह 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 वाह। Who doesn't love, कौन नहीं प्यार करता है किसे, योर देसी गुरुजी को। ठीक है सर, और अगर आप प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वही तो हमारा मोटिवेशन है। नेक्स्ट, हु रैंग द डोरबेल, किसने घंटी बजाई। हु रैंग द डोरबेल, बोलते हैं ना हम लोग घर के अंदर हैं, घंटी कोई बजा के भाग गया, हम लोग चिल्लाते हैं हु रैंग द डोरबेल, किसने घंटी बजाई। हु रैंग द डोरबेल, किसने घंटी बजाई। हु रैंग द डोरबेल, हु सुना ये वाला गाना। हु इज योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है। हु इज योर फेवरेट एक्टर, है ना। वही फ्रूट के बारे में पूछेंगे तो बोलेंगे विच इज योर फेवरेट फ्रूट, क्योंकि विच लगता है ऑब्जेक्ट के लिए, वस्तु के लिए, और हु लगता है मनुष्य के लिए। डू यू अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। हु विल हेल्प यू, कौन तुम्हारी मदद करेगा। हु विल हेल्प यू, राइट, बहुत बढ़िया। हु कैन डांस, कौन नाच सकता है। सर आई कैन डांस, है कि नहीं। Who can dance? I can dance. She can dance. We can dance. Understood? At least बाराती डांस तो सबको आता है, क्या बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यहां भी आपको तो पता ही है, कम से कम 100 150 सेंटेंस आपको बनाना है। लेट्स मूव अहेड। हु भी खत्म हो गया, अब आया व्हाट। व्हाट, What is your name? ये तो सबको पता है, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको भी पता है कि नहीं। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है, बोलो। My name is शहंशाह, देखा है मूवी। What is your problem? तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। What is the color of your new car? तुम्हारे नए कार का कलर क्या है। What makes you happy? तुम्हें किससे खुशी मिलती है, तुम्हें क्या खुश करता है। What do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है। What do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है। देखिए सर, इस तरह के जो सेंटेंसेस हम लोग कर रहे हैं ना सर, अभी हम लोग डे टू डे लाइफ में, मतलब रोजमर्रा के जीवन में, है ना, हम लोग हर दिन इसमें से कुछ ना कुछ हिंदी में या किसी भी भाषा में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो स्पोकन इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है कि नहीं। तो आपको इन सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस है जो हम लोग आए दिन यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो व्हाट डज शी वांट फ्रॉम मी, उसको मुझसे क्या चाहिए। व्हाट डज शी वांट फ्रॉम मी, वह मुझसे क्या चाहती है। What is his contact number? बोलते हैं ना, What is your contact number? What is your contact number? आपका contact number क्या है। What is his contact number? उनका contact number क्या है ना। What is your address? आपका एड्रेस क्या है। What will you do alone? आप अकेले क्या करेंगे। क्यों करेंगे कैसे हो गया भाई, क्योंकि will लगा हुआ है। What role will you play? आप क्या रोल प्ले करेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लो कोई डील कर रहे हैं तो भैया आपका रोल क्या होगा। कोई नाटक कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं, तो आपका रोल क्या होगा बताइए। व्हाट रोल विल यू प्ले। डिड यू अंडरस्टैंड। सो कितना आसान है, कम से कम 150
या 100 सेंटेंसेस बनाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हेन माने होता है कब। व्हेन डिड यू वेक अप, तुम कब जागते हो भैया बताओ, बोलो। तो आजकल के तो लोग हो गए हैं, क्या बोलूं मैं, नॉकचर्नल हो गए हैं। नॉकचर्नल समझते हैं, साइंस में एक वर्ड है नॉकचर्नल एंड डायूर्नल। नॉकचर्नल का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो रात में एक्टिव होता है, उसे नॉकचर्नल बोलते हैं। अब साइंस के हिसाब से ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल्स, मनुष्य भी जानवर है साइंस के हिसाब से, राइट। ठीक है, सो हम लोग क्या हो गए आजकल, नॉकचर्नल हो गए, रात ही में एक्टिव रहते, एकदम लगे पड़े हैं 12 बजे तक, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सुबह तक। क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और क्या। हम लोग अच्छे आदमी है कि नहीं, वी आर गुड पीपल। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे बताओ, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। When will I go to market, मैं बाजार कब जाऊंगा, when will I go to market। When do you meet her, तुम उससे कब मिले बताओ। When will the movie start, मूवी कब स्टार्ट होगी, है ना। When will the movie start। When did she reach Delhi, when did she reach Delhi, वह दिल्ली कब पहुंची। When did she reach Delhi, when is your birthday, तुम्हारा बर्थडे कब है। I met her when she was in Mumbai, ये देखो बढ़िया सेंटेंस है। अरे बढ़िया तो सब है, मैंने इस पे आप ध्यान दीजिए। I met her when she was in Mumbai, मैं उससे मिला जब वह मुंबई में थी। When she was in Mumbai, समझ में आई बात। अब यहाँ पे when का मतलब कब नहीं होगा, क्या होगा, जब। I met her when she was in Mumbai, right। I met her when she was in metro, मैं उससे मिला जब वह मेट्रो में थी, राइट। ओके सर, तो जो भी अलग टाइप का सेंटेंस मिले ना आपको, उस पे आप 20-25 सेंटेंस बना लीजिए, राइट। क्या बोल सकते हैं और, मम्मी कुक्ड पनीर, मम्मी कुक्ड मटर पनीर व्हेन शी वाज एट होम, बोल सकते हैं मम्मी ने मटर पनीर बनाया जब वह घर पे थी। अंडरस्टूड, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बॉस कॉल्ड मी, बॉस ने मुझे बुलाया व्हेन आई वाज टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा था, राइट। बॉस कॉल्ड मी व्हेन आई वाज ईटिंग, बॉस कॉल्ड मी व्हेन आई वाज डूइंग माई वर्क, जब मैं अपना काम कर रहा था तो बॉस ने मुझे बुलाया। तो इस तरह के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, है ना। टारगेट है एटलीस्ट 100। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। हाउ मैंने कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हो, बोले आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूं, आप अपने बारे में बताइए, कितना आसान है। ओके हाउ आर यू तो सबको पता है, क्या बोलते हो, ठीक हो गया भाई, व्हेन तो हो चुका है, हाउ 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 सो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, है ना। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे कैसे मदद कर सकती हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ या सकता हूँ। हाउ विल यू गो, तुम कैसे जाओगे। देखो आपको जब समझ में नहीं आए ना, तो क्या करो ना, WH वर्ड को हटाओ, राइट, और बाकी जो बचे ना उससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। तो विल यू गो, क्या तुम जाओगे, यू विल गो, तुम जाओगे, हाउ विल यू गो, समझ में आया, तुम कैसे जाओगे। अंडरस्टूड। हाउ आर योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं, है ना। आप किसी के फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहे हैं ना। हाउ इज योर फादर, तुम्हारे फादर कैसे हैं, क्या हालचाल है उनका। हाउ हैव यू डन दिस, तुमने हाउ हैव यू डन दिस। अब देखो नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, हाउ को छोड़ के बाकी जो बचा उससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। यू है, हैव है, डन है, दिस है, तो यू हैव डन दिस, तुमने इसे किया है।
हैव यू डन दिस, क्या तुमने इसे किया है? हाउ हैव यू डन दिस, तुमने इसे कैसे किया है? डिड यू अंडरस्टैंड? कितना आसान है ना। हाउ विल दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नहीं समझ में आ रहा है, हाउ को हटाओ। विल दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये भी नहीं समझ में आता तो विल को सब्जेक्ट के बाद लेके आओ। दे विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दे विल सॉल्व, वे लोग सॉल्व करेंगे दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को। हाउ विल दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात? वे लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? अंडरस्टूड और नॉट? बहुत बढ़िया। हाउ फार इज द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट कितनी दूर है? हाउ इज दिस प्लेस, यह प्लेस कैसा है, घूमने लायक है कि नहीं, है कि नहीं? हाउ इज द सिचुएशन नाउ, अब सिचुएशन कैसा है? मान लो किसी का ऑपरेशन वगैरह हो या तबीयत खराब है, जो भी है, हॉस्पिटलाइज है, या कोई भी आपके ऑफिस में कुछ बवाल हो गया है, राइट? आप पूछ रहे हैं कैसा सिचुएशन है, हाँ, हाउ इज द सिचुएशन, डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। हाउ टू डील विथ दिस सिचुएशन, बहुत, इसका मतलब हाउ टू डील, कैसे डील करना है इस सिचुएशन को, हाउ टू डील विथ दिस सिचुएशन। आई डोंट नो हाउ टू गेट रीड ऑफ हिम, मैं नहीं जानता हूं या जानती हूं। हाउ टू, कैसे, गेट रीड ऑफ, पीछा छुड़ाना, हिम माने उससे। हाउ टू गेट रीड ऑफ हिम, डिड यू अंडरस्टैंड? इतना आसान है, हम लोग इसी तरह की तो बातें करते हैं हर दिन। लेट्स मूव, टारगेट है एटलीस्ट 100 सर। ओके, थोड़ा तो सर मेहनत करनी पड़ेगी ना। और चलिए ऐसे करते करते आज हमने WH वर्ड्स भी फिनिश कर लिया, साथ में हैज और हैव का भी यूज हमने देख लिया। ठीक है, तो आपको मैं वापिस एक बार थोड़ा सा लेके चलना चाहूंगा, जहां भी आपको समझने में दिक्कत हो, राइट? अब देखो हु का मतलब कौन होता है ना? तो आप क्या करेंगे, हु से अभी इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, हु इज डांसिंग इन द पार्टी, तो क्या करेंगे, हु को हटाएंगे, अभी इज डांसिंग इन द पार्टी, माने पार्टी में डांस हो रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि इज लगा है तो अभी की बात है। अब हु माने कौन होता है, तो कौन पार्टी में डांस कर रहा है ना? हु हैज स्टोलन माई वॉच, तो हैज तो आपको पता है, स्टोलन V3 है, चोरी हो गया है भैया, मेरा घड़ी चोरी हो गया। हु माने कौन है, तो कौन, कौन माने किसने चुराया होगा, है ना, यही पूछ रहा है कौन मेरी घड़ी चुराया है। तो समझ गए, इस तरह से करके आप जो है किसी का भी जो आप अर्थ है आप उसे समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, whom do you want, देखिए कैसे समझेंगे। whom को अभी साइड करेंगे, do you want, ठीक है, do को बीच में लेके आएंगे सब्जेक्ट के बाद, तो यू, अभी देखो यू वांट, तुम चाहते हो, डू और डज कब लगता है, डू और डज और डिड कब लगता है, जब हमारा सपोर्टिंग वर्ब होता ही नहीं है। यू ईट, तुम खाते हो, तुम, क्या तुम खाते हो अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे, डू यू ईट। समझ में आई बात? तो डू तो था नहीं, कहां से आ गया, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। अब बोलना रहे क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग, तो यू आर ईटिंग था तब ना आप आर को बाहर निकाल लिए, लेकिन यू ईट में तो कुछ है ही नहीं निकालने को, तो हम लोग हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, डू, डज, पास्ट है तो डिड, ठीक है, तो यहां पे बाहर निकालेंगे तो डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, whom डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो, डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह करके आप मतलब समझ सकते हैं, मीनिंग समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस, तो सर जम के प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये आपका अपना होगा और आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस में पावर है, मैं बार बार आपको प्रैक्टिस के ऊपर जोर दे रहा हूं। हर तरह के सेंटेंस को रट्टा मार दीजिए, रट्टा मारने का मतलब है कि अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सबको बदल बदल के आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बोल बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके मुंह से ऐसे ही सेंटेंसेस निकलेंगे, शानदार सेंटेंसेस निकलेंगे और जबरदस्त इंग्लिश आप बोलेंगे और बहुत ही जल्दी बोलेंगे। 15 डेज तो बहुत होता है, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। उससे कहीं पहले मैंने आपको नमूना दिखलाया था, बहुत ही आसान है इंग्लिश बोलना। ठीक है, तो भाइयों एवं बहनों, अगर आप लेक्चर के इस पड़ाव तक पहुंच गए हैं तो आगे आपको क्या करना है आपको पता ही, आगे आपको जम कर प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो योर देसी गुरुजी पे जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, है कि नहीं। और कमेंट करेंगे तो हमें काफी मोटिवेशन मिलता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट भी आप जरूर कीजिए, जो भी आपको अच्छा या बुरा लगता हो आप जरूर कमेंट के थ्रू बताइए, ठीक है। तो चलिए फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और जम के प्रैक्टिस करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।